नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिलाखिर एक तवील इंतज़ार के बाद उस तारीख का ऐलान कर दिया गया है जिस पर बहुत सारे पाकिस्तानियों की नज़रें थीं। ये कोई इलेक्शन की तारीख नहीं है बल्कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की तारीख का ऐलान हुआ है। तो इस तरह अब नवाज शरीफ 33 दिसंबर की बजाय 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं और पूरा पाकिस्तान मुंतज़िर होगा, वो क्या कहते हैं, चश्मे बरा होगा उनकी आमद का। ये मानना है उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब का कि पूरा पाकिस्तान उनकी आमद का मुंतज़िर होगा। लेकिन नवाज शरीफ मुंतज़िर हैं ज़ीरो रिस्क फैक्टर वाला जो एलिमेंट है उसके लिए, और अभी भी उसकी कोशिशें जारी हैं। पसे पर्दा बहुत सारे मामला चल रहे हैं, वरना हो सकता है वो एक हफ्ते के बाद ही आ जाते हैं। लेकिन अभी ज़ीरो रिस्क फैक्टर कहाँ तक पहुँचा है मालूम नहीं है, कोशिशें कर रहे हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बहुत बात सुनने में आ रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। तो इसका क्या मतलब है? क्या नवाज शरीफ साहब वतन वापस पहुँचेंगे तो वो भी इमरान खान की तरह जेल में जाएंगे, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, या उनकी आमद के बाद इमरान खान साहब भी जेल से बाहर निकलेंगे, ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगा? लेकिन इसका मुझे मुश्किल लगता है कि उनके लिए इस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड, वो आज बिलावल ने भी बड़ा शिकवा कर दिया। उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक फरीक के लिए, एक पार्टी के लिए है, बाकी सब के लिए नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब वो वापस तो आ रहे हैं, बयानिया क्या है? वोट को इज्जत दो वाला बयानिया तो ख़ुद अपने हाथों से अच्छे से दफन किया है, और ऐसा दफन किया है कि अब कोई उसका नाम भी नहीं लेगा। कम से कम मुस्लिम लीग नून से तो कोई नाम नहीं लेने लगा। तो अब नया बयानिया क्या होगा? वही होगा 2017 का पाकिस्तान, 2016 का पाकिस्तान, और वही उसी तरफ वापस जाएंगे कि हमने ये किया, हमने ये किया। ये बीच के जो 16 महीने हैं ये इन्होंने स्किप करने हैं, हर हाल में स्किप करने हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। और इसी वजह से आज पीपल्स पार्टी ने भी अपने घोड़े मैदान में उतार दिए हैं और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। आज बाज़ाब्ता ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया है कि मुस्लिम लीग नून अपनी नाअहली का एतराफ़ करे, अपनी नाकामी का एतराफ़ करे और अपना बोझ खुद उठाए। अब इत्तेहादियों ने कह दिया कि हम इनका बोझ नहीं उठाएंगे। तो बड़ी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सारे खुलकर अब आमने सामने आने वाले हैं, क्योंकि जो वादे वईद हुए थे, जो प्रोमिसेस किए गए थे बैकडोर मीटिंग्स में और बंद कमरा मुलाकातों में, अब उनके ऊपर अमल दरामद उस तरह से होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये एक तारीख़ रही है। तो जैसे जैसे नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का वक्त होता जाएगा, आपको बहुत सारे और उनके इत्तेहादी कैंप से आवाज़ें उठती दिखाई देंगी। नून लीग का और जरदारी का जो रोमांस था एक तरह से, या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो इमरान खान को हटाने के लिए था, वो अब ख़त्म हो चुका है। इधर से बिलावल के भी धुआंधार किस्म के बयानात आ रहे हैं और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान भी सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो अब तो यहाँ तक कहना शुरू हो गए कि पीपल्स पार्टी के साथ हम इत्तेहाद ही नहीं करेंगे। यहाँ तक मामला चला गया, जो सब हम नवाला हम प्याला थे, अब जब जिम्मेदारी लेने की बात आई या सारा कुछ हो रहा है, पीपल्स पार्टी तो बैक ऑफ कर गई कि जनाब आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने किए कि आप जिम्मेदारी उठाएं। बल्कि आज उनके एक अहम रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नून लीग ने इत्तेहादियों की जड़ें खोखली की हैं और अपने लोगों को तो ये फ़ंड्स देते रहे 16 माह की हुकूमत में, लेकिन हमारे फ़ंड्स रोक लिए और ये कहा कि मुल्क दिवालिया हो रहा है। तो इस किस्म के बयानात आ रहे हैं। जरदारी साहब हल्का फुल्का सा बयान दे के बिल्कुल साइड पर खामोश होकर बैठ गए हैं। और अब इस वक्त जो लड़ाई है, आपस की लड़ाई, वो इमरान खान साहब भी अक्सर कहा करते थे जैसे ही इलेक्शन करीब आएगा या मामला इलेक्शन की तरफ जाएंगे, आप देखिएगा ये आपस में ही लड़ेंगे। और अब बिल्कुल वैसी सिचुएशन है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर देनी है, इमरान खान साहब की रिहाई के कितने इम्कानात हैं, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, आज इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो अटक जेल में समातें हो रही हैं साइफर केस में, उसका फ़ैसला महफूज किया है। सुनाया नहीं है, महफूज किया, क्योंकि उसको चैलेंज किया गया था पीटीआई की तरफ से। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही ये पता चला कि कल फिर अटक जेल में समाअत होने जा रही है साइफर केस में, क्योंकि उनका जो 14 रोज़ का रिमांड था वो अब मुकम्मल हो गया है, इसलिए कल फिर समाअत होनी है। तो जज साहब जो हैं वो जाने वाले हैं अटक जेल में। इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन वजारत कानून की तरफ से जारी हो चुका है कि जनाब जज साहब जाएंगे वहाँ पर, वहीं पे समाअत करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। मतलब इमरान खान को यहाँ इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, और वही रीज़न बनाई गई है कि जनाब सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और दिस एंड दैट। इसलिए ये चाहते हैं कि इमरान खान की इस टाइम पे झलक भी मंजर आम पे ना आ सके, और कहीं से वो बॉडी लैंग्वेज और वो जो उनका एक टिपिकल अंदाज़ होता है जो पहले भी हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा, अगर उस किस्म की बॉडी लैंग्वेज या उस किस्म का कोई मूवमेंट नज़र आ गई तो टोटली गेम ऑपोजिट साइड पे चले जाएगी। इसलिए इमरान खान को तो बाहर इसलिए भी नहीं निकाला जा रहा कि लोग देख ना लें। दूसरी तरफ इमरान खान की 14 सितंबर को ज़मानत की दरख्वास्त भी फ़िक्स है, ऑल्दो कि ये बहुत खींचा गया है, इसको बड़ा लिंगर
लेटर ऑन कर दिया गया। जज साहब 3 दफ़ा रुखसत पर गए, फिर टेक्निकल बुनियादों के ऊपर मामला उलझाया गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और अब 14 सितंबर को इस केस की भी समाअत होनी है। और कितना आगे ले जाना है और कितना आगे खींचना है, तो नवाज शरीफ की वापसी और इमरान खान की रिहाई, ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलनी है। क्या ये मुमकिन हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, इसके ऊपर देखना होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक एब्सकॉन्डर जो कन्विक्टेड है उसको आप बिल्कुल हिफाजती ज़मानत भी दे दें और उनको आप रिहा भी कर दें। अभी हुआ नहीं है, लेकिन जिसकी कोशिशें की जा रही हैं या जो हो सकता है पॉसिबल तरीका कि जनाब उनको, जैसे इसहाक डार साहब आए, किसी ने पकड़ा उनको, किसी ने हाथ लगाया, किसी ने टच किया उनको, सरकारी जहाज़ में आए और आके जनाब वो वजारत ख़जाना के कलमदान संभाल के बैठ गए। क्या इस तरह नवाज शरीफ के साथ भी होगा? अगर तो उनके साथ होना है तो फिर इमरान खान के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? तो इसलिए ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी। अगर एक फ्रीक को रिलीफ मिलेगा तो दूसरे को भी देना ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे को आप पकड़ी रखें और सिर्फ एक ही को आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें। तो इसके ऊपर बहुत सारी आवाज़ें उठनी हैं। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से मैं इनके रोमांस की बात कर रहा था, वो तो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी अपने ही बिछाए हुए जाल में, जिसमें वो नून लीग PTI को फंसाना चाह रही थी, उसमें खुद फंस गई है, ट्रैप हो गई है। क्योंकि इमरान खान जब 90 रोज़ के अंदर इंतखाब मांग रहे थे, या PTI जब कह रही थी 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात हों, तो ये आके बताते थे कि 90 दिन के अंदर अंदर अगर इंतखाबात ना हुए तो क्या हो जाएगा। आइन खामोश है इस मामले में, आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो नहीं बता रहा आइन। तो ये TV चैनल्स पर आकर ऐसे बताया करते थे कि ना भी हुए तो कोई मसला नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब इनको खुद को लग रहा है कि इंतखाबात शायद तूल पकड़ जाएं या शायद 90 रोज़ के अंदर ना हो, और सिंध में जिस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है, इनका लगाया हुआ एक एक बंदा उठा के अगले परे फेंक रहे हैं, तो अब हो रही है असल टेंशन। और अब सख्त बयानात की तरफ भी आ रहे हैं। अब वो तड़प उस तरह से दिखा भी नहीं पा रहे कि जनाब ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि जरदारी साहब ने तो कह दिया, आगे स्टेटमेंट दे दी कि नहीं हमें इलेक्शन कमीशन पे पूरा एतमाद है, वो जिस तरह से चाहे अपने इलेक्शंस कराए। लेकिन अंदर खाते पता है कि जितना इलेक्शन डिले होंगे उतना पीपल्स पार्टी को नुकसान होने वाला है। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। अच्छा, इससे दिलचस्प बात देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आके आज TV पे बयान दे दिया कि KPK में हम नून लीग के साथ इत्तेहाद करेंगे और पता नहीं कौन सी पार्टी उसके साथ इत्तेहाद करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ हम इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि बिलावल ने कहा था ना कि हमारे इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो उनमें मौलाना फजलुर रहमान को भी उन्होंने रगड़ दिया कि ये भी भाग रहे हैं। तो अब मौलाना आए हैं सामने, उन्होंने कहा कि हम 90 दिन के अंदर इंतखाबात के लिए तैयार हैं, हम भागने वालों में से नहीं हैं, लेकिन हम पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो इसका क्या मतलब है? अभी तो जब पीपल्स पार्टी और नून लीग की सीट एडजस्टमेंट का मामला आना है सामने, जहां पर इन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ने हैं, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी, उस पर तो मौलाना साहब तो फड्डा करेंगे। वो नून लीग के ज़्यादा करीब हैं और वो कहेंगे अगर आपने इनके साथ इत्तेहाद करना है तो फिर मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम है, क्योंकि वो आज ऑफिशियल स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो आने वाले दिनों में और बहुत कुछ होना है। जहाँ तक बात है इमरान खान साहब के केसेस वाला जो मामला है, साइफर केस ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाएंगे, जितना भी कर लेंगे और डिले कर लेंगे, एट द एंड ज़मानत उससे होनी है। लेकिन एक और केस 190 मिलियन पाउंड वाला जो है, अब वो तैयारी के तकरीबन आखिरी मरहले में है। ये नैब का केस है। इस दौरान नैब के बहुत सारे अहम ओहदेदारों की ओहदों से इस्तीफ़ा देने की जो खबरें हैं, उसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। आज PTI ने इसके ऊपर एक ऑफिशियल कोर कमेटी की जानिब से एलामिया भी जारी किया और ये कहा कि इनका ये जो मुस्ताफ़ी होना है अरकान का, ये साबित कर रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बोगस मुकदमात बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन बहरहाल वो तो पैरेलल चलेगा ही। अब साइफर केस से अगर इमरान खान निकलते हैं, दैट मीन्स आगे 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो तैयार होगा। और इस सिलसिले में वफाकी वुज़रा जो उस वक्त की इमरान खान की काबीना में थे, उनको फिर से नोटिस जारी कर दिए गए हैं नैब की तरफ से कि जनाब आप आएँ और आकर अपने बयानात रिकॉर्ड कराएं। ये मरहलावार स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने का सिलसिला जारी है, तो वहाँ पर भी ये सारा कुछ होना है। तो आगे केसेस तो बहुत सारे हैं, 180 केसेस हैं। अगर एक एक केस में भी गिरफ्तारी डालें और उसमें ज़मानत का सिलसिला चले तो एक एक महीना तो आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, और ये इतना लंबा किसी को जेल में रखना, किसी को खींचना, ये मुश्किल होगा, ख़ास तौर पे उस वक्त में जब मुफाहमत की बातें हो रही हैं और कहीं ना कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और ये कोशिशें हो रही हैं कि कोई मुफाहमत हो। और कहीं ना कहीं सबको रियलाइज़ कराया जा रहा है कि इस वक्त ये सींग फंसाने वाली जो कोशिश है ये मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ होगी। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि
मिलजुल के मुफाहमत के साथ आगे चलें। उसमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी होगा, बाकी सियासी जमातों के साथ किस तरह से आगे चलना है, ये सारे मामलात भी होंगे। और जब तक ये सारी सियासी लीडरशिप नहीं बैठेगी, इन मामलात का हल होता मुश्किल दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ये सिचुएशन है। लेकिन अगर ये ना हुआ या इमरान खान अपनी ज़िद पे कायम रहे या वो आगे ना बढ़े, तो फिर बुशरा बीबी को भी गिरफ़्तार करने की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि फिर बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी एक तरह से मांग ही ली गई है कि हमें ये मतलूब है, हमने इनको अरेस्ट करना है। वो तो ज़मानत के ऊपर है, इसलिए अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुई। आज भी उनका केस की समाअत थी, मेरा ख़्याल है 26 सितंबर तक उनको ज़मानत मिली है। तो आगे जाते जाते अगर उनकी ज़मानत मनसूख हुई तो वो भी इमरान खान के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। आई अंडरस्टैंड कि वो बुशरा बीबी को लेके हमने अक्सर देखा कि कितना कंसर्न है। ज़ाहिर बात है अपनी अहलिया को लेके हर कोई हो सकता है, तो इसलिए उनको तोड़ने की या उनको कमज़ोर करने की एक कोशिश इस तरह से भी की जा सकती है। लेट्स सी आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। आज पीटीआई का एक मुतफ़िक़ा कोर कमेटी का एलामिया जारी किया गया, बल्कि कोर कमेटी का नहीं, पीटीआई क़यादत का एक मुतफ़िक़ा एलामिया जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी आइनी या कानूनी पोजीशन हो, सदर मुमलिकत 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने की तारीख दें। वो पाबंद हैं इस मामले के, और पीटीआई एक बार फिर सदर से मुतालबा कर रही है कि इसमें बिला ताख़ीर बग़ैर कोई देर किए आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख दें। इंतखाबात कराना ना कराना, होना ना होना, वो एक अलग बात है, लेकिन कम अज़ कम सदर अपनी आइनी पोजीशन क्लियर कर दें। लेकिन सदर मुमलिकत इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं हो सका, क्योंकि उनकी खुद बहुत अहम लोगों से बैक टू बैक मीटिंग्स जारी हैं। मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था, कुछ मीटिंग्स ऐसी हुई हैं जिनके बारे में अभी तक मंजर आम पे नहीं आ सका। तो और क्या आगे मीटिंग्स चल रही हैं और किस तरह से मामला वाइंड अप होना है, आपको अपडेट रखेंगे।